हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एल्गी के बारे में, जो कि है आपके पीजीटी बायोलॉजी का। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें शैवाल देखेंगे। शैवाल का मीन्स एल्गी होता है, और उसमें एक आपको जीनस देखने को मिलेगा ग्लियोट्राइकिया। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए शैवाल के बारे में दिया है। इनकी प्राप्ति कैसी होती है, मीन्स अक्रेंस कैसा है, इनकी प्रकृति हैबिटेट कैसा है, थैलस का संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, और यहाँ जीनस के नाम दिए हुए हैं। आपको इन सारे जीनस को पढ़ना है, और उनका आपको जीवन चक्र, लाइफ साइकिल देखना है, या कह लीजिए कि रिप्रोडक्शन देखना है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी ग्लियोट्राइकिया के बारे में। शुरू करते हैं। ग्लियोट्राइकिया है क्या? ग्लियोट्राइकिया एल्गी जो है, इनका क्लास जो होता है वो साइनोफाइसी का होता है, और ऑर्डर जो होता है नॉस्टोकेल्स का होता है, और फैमिली रिवुलेरिएसी का होता है। ठीक है, तो क्लास से ये आप जान लीजिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गाज होते हैं, और या जो साइनोफाइनेसी के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जब सेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सबका सेल स्ट्रक्चर लगभग मिलता जुलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अक्रेंस के बारे में कि ग्लियोट्राइकिया का अक्रेंस कहाँ ये मिलता है। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये जान लीजिए। और उसके बाद ये फ्लोटिंग इन पूल्स एंड पॉन्ड्स, यानी फ्लोट करते हैं पॉन्ड्स और पूल्स में। ठीक है, तो इनका ये गोल से स्फेरिकल होते हैं, और म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर इनका है, स्फेरिकल म्यूसिलेजिनस, और ये तैरते हुए आपको नज़र आएंगे पॉन्ड्स में। ठीक है, ये जो म्यूसिलेजिनस जो लेयर होती है, यही तो इसको बचाती है पानी में, ताकि वो क्या हो, सड़ ना पाए। ठीक है, और इनकी जो स्पीसीज़ है वो 10 स्पीसीज़ आपको मिलेगी इंडिया में ग्लियोट्राइकिया का। एक का तो नाम ग्लियोट्राइकिया इंडिका भी है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको फिगर ए पहले देखिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, किसी एक बंदे से एक कॉलोनी नहीं होती है। तो यहाँ कॉलोनी का मतलब कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे ग्लियोट्राइकिया मौजूद हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और ये जिलेटिनस मास में ये पूरे हैं। ठीक है, तो ये एक ग्लियोट्राइकिया, 2 3 4 5 इस तरह करके सारे क्या है, ये किस में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप एक की बात करेंगे कि एक कैसा आपको दिखता है, तो ये जो आप बी है इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक एल्गा है। ठीक है, एक क्या है, ग्लियोट्राइकिया है। अब स्ट्रक्चर को ही देख के आप इसकी सारी चीज़ें जान जाएंगे। जैसे अगर देखिए, पहले शुरू करते हैं बॉटम से। बॉटम में आपको क्या दिख रहा है, हेट्रोसिस्ट दिख रहा है। ये दूसरा ग्लियोट्राइकिया है, ये दूसरा ग्लियोट्राइकिया है। यहाँ पे आपको हेट्रोसिस्ट देखने को मिल रहा है, उसके जस्ट बगल में एक आइनेट देखने को मिल रहा है। जो एक आइनेट होता है, ये हो सकता है एक हो, या हो सकता है बहुत सारे एक आइनेट ऐसे लगे हुए हों। ठीक है, चेन्स में हो। तो यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद आपको ये इस तरह से और सारे सेल्स दिख रहे हैं, जो वेजिटेटिव सेल हैं, और ये जिलेटिनस सीड से कवर्ड है। जिलेटिनस सीड का काम क्या होता है, ये बचाता है। अगर कोई भी जर्क लगता है, मान लीजिए बाहर से, ठीक है, साइड से, तो ये जो शीट होती है ये बचाती है इन सेल्स को टूटने से। ठीक है, तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक जो एल्गा है, ये बॉटम में तो क्या है, ये थोड़ा ब्रॉड है, और अगर जैसे जैसे इसके टिप पे जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, नैरो होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो हेट्रोसिस्ट है, ये खुद अपने आप में ये भी थिक वॉल्ड होता है। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जब भी एरोबिक कंडीशन हो गई और नाइट्रोजन की कमी है, तो वहाँ पे क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है। क्योंकि हेट्रोसिस्ट में क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि ऑक्सीजन से वो डिस्टर्ब ना हो, इनएक्टिव ना हो, इसके लिए ये थोड़े थिक होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक आइनेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखिए, बाकी सारी सेल आपको ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसवर्स हैं, फ्लैट हैं, जबकि एक आइनेट क्या है, थोड़ी ये इलोंगेटेड होती है। ठीक है, और एक आइनेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप जानेंगे वो ये है कि ये थोड़ी थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, क्यों थिक वॉल्ड होती हैं, क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगी
कि क्यों होती है। हाल फिलहाल आप यहाँ पे, चूँकि हम इसके अकरेंस की बात कर रहे थे, तो ये जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 2 हेटेरोसिस्ट आके मिल रहे हैं। इसी तरह कई सारे एल्गा का ग्लियोट्राइकिया का एल्गा का जो हेटेरोसिस्ट है इस तरह आके मिल जाएगा और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल दिखने में कैसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसको और देखेंगे। अगर ऐसे माइक्रोस्कोप में या ऐसे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, सेंटर में ये हेटेरोसिस्ट है और बाहर की देखिए ये क्या हो रहा है, पतले होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये जो होते हैं ना, ये एक ही जो होते हैं ना, रो में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनका अरेंजमेंट एक ही रो में होता है। और फॉल्स ब्रांचिंग होती है। फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब ये हो गया, फॉल्स मीन्स गलत, ब्रांचिंग का मतलब ब्रांच में। तो ये लग तो रहे हैं कि ये ब्रांच में है, लेकिन ब्रांच में नहीं होते हैं। ये एक एक करके कई सारे मिलके यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स ब्रांचिंग शो करेंगे, लगे तो वो एक ही रो में सारे सेल्स होते हैं। इसका और ही बहुत सुंदर आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखिए सेंटर में ऐसे कैसे गोल सा आपको दिख रहा है हेटेरोसिस्ट, और एक काइनेट कैसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, और फिर ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसे लगे हुए हैं जो कि इनका ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, और ये वेजिटेटिव जो है अपना शो करते हैं। ठीक है, इस सेल जो है मतलब इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से होता जाएगा। ठीक है, डिवाइड होते हैं कहने का मतलब। तो ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है। इससे तो आप कहीं बनाना होगा तो बना भी लेंगे, और आपको ये याद ज़रूर रहेगा कि एक काइनेट से इसका रिप्रोडक्शन होता है। थोड़ा दूर से अगर देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। देख रहे हैं, जैसे से टिप की तरफ है ये नैरो है, और अगर इसको बॉटम की तरफ देखें तो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट लगे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा ब्रॉड दिखता है। थैलस की बात करें, थैलस का मतलब ही क्या होता है। थैलस का देखिए बैक्टीरिया से क्यों एल्गी अलग है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो आपको थैलस स्ट्रक्चर दिखेगा। कहने का मतलब है रूट और स्टेम में तो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक बॉडी का मास होता है, और यहाँ आपको क्या दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे, कई सारे सेल्स दिखते हैं। तो ये हो गया एक थैलस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, विप लाइक यूनिसेरिएट होती है। यूनिसेरिएट यानी कि ये यूनिसेरिएट होता है जब बहुत सारी सेल्स एक रो में इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, उनको बोलते हैं यूनिसेरिएट, यानी एक सीरीज में होती है। ठीक है, ब्रॉडर एट द बेस, नैरो टुवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, उसके बाद जो ट्राइकोम होता है, ट्राइकोम का मतलब होता है हेयर, और वो क्या होता है, आर फाइन आउट ग्रोथ और अपेंडेजेस, जो कि कहाँ पे आपको मिलेंगे, एल्गी प्लांट और लाइकेन में। ठीक है, तो ये जब बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको हेयर इस तरह से एक आउट ग्रोथ आपको दिखेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम की अगर बात करें तो ये या तो इरेक्ट इनका होगा, या तो थोड़े क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर इसमें हेयर्स होते हैं। बेस में अगर देखें थैल इनकी बॉडी को एल्गा के, तो बेस में क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट लगे हुए होते हैं। और अगर हेट्रोसिस्ट के ऊपर देखें तो वन और मोर इलोंगेटेड रेस्टिंग स्पोर, जिसको एकाइनेट बोला जाता है, लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये एकाइनेट इलोंगेटेड, देखिए बाकी सारी सेल ऐसे हैं, लेकिन ये एकाइनेट क्या है, इलोंगेटेड है। हो सकता है किसी स्पीसीज में एक हो एकाइनेट, हो सकता है किसी स्पीसीज में कुछ हो, चेन में हो। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी सेल की बात करें तो जो भी साइनोफाइसियन स्ट्रक्चर होता है, साइनोफाइसी का जो सेल होता है उस तरह का होता है। ग्रोथ ऑफ ट्राइकोम की बात करें तो इनका ट्राइकोम का ग्रोथ कैसे होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ठीक है, उनके इंटरकैलरी सेल में। और ट्राइकोथेलिक आप बोलेंगे, ट्राइकोथेलिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनकी जो इंटरकैलरी सेल होती हैं, ठीक है, वो सेगमेंट क्या होता है, ऊपर से भी डिवाइड होगा और नीचे से भी इनका जो है डिवीज़न होता है, कट होती है। तो इसको बोलते हैं ट्राइकोथेलिक बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल इतना टिपिकल तो है नहीं, तो इनका रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक होता है हार्मोगोनिया, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। दूसरा होता है एकाइनेट, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन के द्वारा, कि अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। हार्मोगोनिया क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे फिलामेंट लगे हुए हैं, एक फिलामेंट है, बहुत सारे नहीं, एक फिलामेंट है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक फिलामेंट का कुछ सेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, कुछ सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, ये सही नहीं है। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि यहाँ से अब क्या हो गए, ये क्या हो गए, वीक हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये वीक हो जाएंगे, और वीक होने की वजह से अब जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एक स्मॉल स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिलामेंट जो है, फिलामेंट का ही स्मॉल जो पोर्शन है वो निकल के ऐसे बाहर आ जाएगा, और बाहर आके फिर ये क्या हो गया, ये हार्मोगोनिया हो गया, ठीक है। इसी को हार्मोगोनिया कह रहे हैं। हार्मोगोनिया कुछ और नहीं है, बल्कि ये जो फिलामेंट का जो स्मॉल पार्ट है उसी को हार्मोगोनिया बोलते हैं, जिससे बाद में एक नया फिर से एल्गा बनता है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है ये चीज़। तो यहाँ पे ये वीक जहाँ पे पड़ जाता है तो ये सेक्शन टूट जाता है, और टूट के हार्मोगोनिया जो कि स्मॉल फिलामेंट का एक हिस्सा होता है बन जाता है। दूसरा क्या है, एकाइनीट है। एकाइनीट की जो सबसे बड़ी बात होती है अनफेवरेबल, यानी कि जब भी कोल्ड हो गया या ड्रॉट की कंडीशन हो गई, ठीक है। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, खूब सारे कोल्ड में कपड़े पहन लेते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये जो सेल होती हैं एकाइनेट के, थिक वॉल्ड हो जाती हैं, यानी कई सारी लेयर बना लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इनको पता होता है कि अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो ये अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं, रिजर्व फूड होता है, क्योंकि क्या पता हादसा लग जाए, ठीक है, इनको ऐसे कंडीशन में आने में, मतलब फेवरेबल कंडीशन में आने में अनफेवरेबल कंडीशन से। तो ये फूड जो है वो रिजर्व कर लेती हैं और थिक वॉल्ड हो जाती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये मॉइस्चर को ले लेती हैं, यानी जब वाटर मिलेगा तो मॉइस्चर को लेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी ये लेयर्स, और उसके बाद में लेयर जब टूटेंगी, जो एक्स्ट्रा जो इसमें सेल वॉल हो गए हैं, लेयर बना ली हैं, तो उसके बाद क्या होंगे, इससे एक नया आपको फिर से एक नया एल्गी मिलेगा, ठीक है। फिर से वो डिवाइड होंगे और एक फिर एक नया बना लेंगे। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो एकाइनीट है, ठीक है। और ये दो तरीके से रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो इतना ही ग्लियोट्राइकिया के बारे में सिंह पांडे जैन में दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इसके आगे भी और सारे बनाऊंगी जीनस पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए जीनस के साथ में वीडियो लेकर मैं आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।